नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और अभी न्यूज़ हमेशा की तरह आपको दिखाने जा रहा है आज एक अलग खबर। जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा को धर्म की नगरी कहा जाता है और यहाँ पर तमाम जगह भंडारे लगाए जाते हैं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। तो सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले समाज सेवी लगातार अपने प्रयासों से मथुरा का नाम रोशन करते हैं और मथुरा को एक अलग ही पहचान दिलाते हैं। ऐसी ही समाज सेवी एक संस्था जो कि लगातार कोरोना काल से ही जनता की सेवा में लगी हुई है और आज बिल्कुल नाम मात्र के पैसों में उनको तमाम स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान कर रही है। एक ऐसा ही धर्मार्थ क्लिनिक जिसका नाम है प्रथम पहल पॉली क्लिनिक, जिसकी शुरुआत बताई जा रही है कोरोना काल से हुई थी, जिसने कि अपनी शुरुआत जो की थी वो मास्क बांटने से की थी। जब सेवा का भाव उनके मन में जागृत हुआ तो मास्क बांटने के बाद में उन्होंने लगभग वैक्सीनेशन के 100 से ज़्यादा कैंप लगवाए और लोगों को कोरोना काल में एक राहत ऐसी प्रदान की जो वैक्सीनेशन हर व्यक्ति के लग जाए, जिसके लिए उन्होंने तमाम प्रयास किए। और 100 से ज़्यादा वैक्सीनेशन कैंप लगाने के बाद में उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम सेवा के इस क्रम को लगातार जारी रखें, और इसीलिए उन्होंने एक पॉली क्लिनिक की शुरुआत की जो कि आज एक बड़ा रूप ले चुका है और लगभग 3 साल बाद आज उस मुकाम पर है कि मथुरा के तमाम डॉक्टर्स और मथुरा की तमाम जनता उनसे लगातार जुड़ती जा रही है और ये श्रृंखला लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि 20 से अधिक डॉक्टर इस समय इस पॉली क्लिनिक में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और लगातार 8 डॉक्टर जो हैं वो अपनी ओपीडी यहाँ पर लगा रहे हैं। बात करना चाहेंगे यहाँ पर मौजूद डॉक्टरों से कि आखिर जो सेवा का भाव है किस प्रकार से आया और यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं वो किस प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बात भी करना चाहेंगे। यहाँ पर देखें, आप खुद देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं जो किस वक्त जांच कर रहे हैं। इनका नाम जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ राय है। जी डॉक्टर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो क्लिनिक की शुरुआत हुई थी वो आपके द्वारा, जो यहाँ पर जो संस्था के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा की गई थी, आप कैसे जुड़े इनसे और किस प्रकार से सेवाएं की जाती हैं यहाँ पर? यहाँ पे मेरे सीनियर थे डॉक्टर हरिकिशन। स्टार्टिंग में उन्होंने ही ज्वाइन किया था और उन्हीं के साथ ये संस्था स्टार्ट हुई थी। डॉक्टर हरिकिशन बॉस जब यहाँ से गए तो उन्होंने ये पदभार मेरे को दिया और मेरे से कहा कि क्या नाम है, मैं इस संस्था के साथ जुड़ूँ और जो एक सेवा, जो हमारी मथुरा वृंदावन की जो एक परंपरा है और एक कल्चर है हमारे मथुरा मथुरा वृंदावन में रहने के लिए, तो उस सेवा से हम यहाँ पे जुड़े और मुझे खुशी है कि मैं अपने मतलब कार्य में और अपने मतलब जिसके लिए मैंने सोच के यहाँ पे ज्वाइन किया, मैं उसके साथ में उस काम को कर पा रहा हूँ। आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? मैं यहाँ पे जनरल फिजिशियन की तरह हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे फैमिली फिजिशियन भी की भी तरह काम करता हूँ, जिसमें कि हम मतलब बड़े बुजुर्ग बच्चों के लिए या युवा वर्ग में जो भी परेशानियाँ हैं, हम उनको लेकर के यहाँ पे इलाज करते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि 8 डॉक्टरों की टीम लगातार यहाँ पर अपनी ओपीडी में सेवाएं प्रदान कर रही है। ऐसे में यदि केवल आपकी बात की जाए जनरल फिजिशियन होने के नाते, तो आपके ओपीडी में लगभग कितने पेशेंट या कितने मरीज प्रतिदिन अपने इलाज के लिए आते हैं? ये देखिए, एक कोई नॉर्मल आंकड़ा तो नहीं है, बट फिर भी मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ तो 60-70 पेशेंट लगभग रोज के हमारे यहाँ पे रहते हैं, जो सिर्फ मेरी ओपीडी की है। बाकी हमारे बाकी डॉक्टर्स हैं, उनकी भी अच्छी खासी यहाँ पे ओपीडी रहती है। मैं बात करना चाहेंगे मरीजों से। जी, आप यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं, क्या नाम है आपका? श्यामवीर सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं गोविंद नगर से आया। गोनगर से। क्या यहाँ पर जो आपको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक सेवा का क्रम लगातार जारी है? मेरे पिताजी को मैं लेके आता था यहाँ, उन्हें परेशानी रहती है थोड़ी, तो उनको लेके आता था, तो उन्हीं की दवाई के लिए आता हूँ। आज मुझे परेशानी हो रही थी कुछ, तो मैं बुखार की दवाई लेने अगर आया। बात की जाए इलाज की सेवाओं की, तो किस प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा इलाज मिलता है यहाँ। निःशुल्क ही है, 20-50 रुपए, कुछ ज़्यादा नहीं है आज के टाइम में। निःशुल्क ही मानो। कहा यह जा रहा है कि जो इनके जो ओपीडी की फीस है उसी में दवाएं भी देते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, दवाइयाँ सारी मिलती हैं। जो दवाइयाँ ये लिखते हैं वो सारी दवाइयाँ यानी कि दवाएं भी फ्री हैं? हाँ बिल्कुल, दवाइयाँ फ्री हैं। और मतलब दवाइयाँ ये नहीं है कि कुछ भी वैसी क्वालिटी की हों, अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, इलाज सही होता है। जी। तो देखा आपने, अभी हमने मुलाकात की केवल एक डॉक्टर साहब से यहाँ पर जो मौजूद है इस वक्त ओपीडी में। हम बात करना चाहेंगे और लोगों से यहाँ पर जो अपने इलाज के लिए आ रहे हैं या फिर उन डॉक्टरों से जो अपनी सेवाएं यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा हम लोगों ने मुलाकात की थी यहाँ पर जो जनरल फिजिशियन है डॉक्टर राय, जिनका नाम है सौरभ राय, और उन्होंने बताया था कि यहाँ पर मात्र ओपीडी के शुल्क में दवाएं फ्री आती हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम अंदर आए तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो एक्सरे हैं, और एक्सरे नहीं बल्कि डिजिटल एक्सरे हैं, वो भी मात्र 200 रुपये में यहाँ पर हो रहे हैं, और जो ईसीजी है मात्र 100 रुपये में की जा रही है। यानी कि एक बहुत बड़ी सुविधा लोगों के लिए, जो कि काफ़ी महंगे एक्सरे होते हैं, वो यहाँ पर मात्र 100-200 रुपये में की जाते हैं। हम चलते हैं आगे आपको दिखाने के लिए कि देखें, जैसे हम दरवाजे पर आए, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं जो पेशेंट हैं और लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है।
सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर मौजूद लोगों से भी कि क्या कहना चाहेंगे, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है जी। आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? अजय, अजय जी, कहाँ से आए हैं आप? कच्ची सड़क मथुरा से। कचरा मथुरा से। यहाँ के बारे में कोई बताना चाहेंगे, कैसा क्लिनिक है ये? मैं तो पहली बार ही आया हूँ। जी, कैसे नाम मालूम पड़ा आपको यहाँ के बारे में? ये तो ऐड होता रहता है। कैट के थ्रू आए हैं आप? या लेकिन आपने सुना था कि अच्छा इलाज होता है। हाँ, सुन तो रखा। शुल्क क्या है यहाँ का ओपीडी का? 50 रुपए। इलाज भी इसी में है और दवाएं भी इसी में है? ये तो अभी पता लगेगा। जी जी, बात करते हैं यहाँ पर और एक वृद्ध बैठी हुई हैं। जी अम्मा, आप पहली बार आई हैं? पहले आ चुकी हैं? ना बहुत दिन से खा रहे बहुत दिन से खा रहे हैं। कैसा क्लिनिक है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? हैं। कैसा है ये क्लिनिक? सही है, बढ़िया। बढ़िया डॉक्टर है यहाँ पर? हाँ मात्र 50 रुपए में इलाज होता है केवल? ना, अभी हैं 2 दफे थे, 20 है जब तक। केवल 20 रुपए थे? हाँ दवाएं भी फ्री है इसमें? हाँ। चलिए, आज बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हड्डी के डॉक्टर हैं, जो आज आए हुए हैं, ऑर्थो के डॉक्टर, हम अंदर आना चाहेंगे। विशेषज्ञ से हूँ, डॉक्टर हर्षित जैन हूँ, है ना। मेरे यहाँ पर मैं ट्यूसडे और फ्राइडे को बैठता हूँ यहाँ पर। तो मेरे यहाँ जो ओपीडी है करीब 50 से 60 पेशेंट मैं हर बार देखता हूँ। इसमें अधिकतर जो मरीज़ होते हैं वो घुटने की दर्द की परेशानी, कमर दर्द की परेशानी वाले मरीज़ होते हैं, या वो मरीज़ होते हैं जो कि आर्थिक परिस्थिति के चलते कहीं अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। ऐसे में हमारी संस्था ने उन लोगों को फ्री इलाज दिया है, फ्री दवाइयाँ दी हैं और एक्सरे भी बहुत ही कम रेट में किए जाते हैं। तो बहुत लोगों का अच्छा इलाज हो रहा है। बहुत ऐसे लोग जो कि कई सालों से, कई महीनों से ठीक नहीं हो पा रहे थे, दवा के कारण से, उचित कंसल्टेशन ना होने के कारण में, वो यहाँ से 100% ठीक होके गए हैं। तो बात की जाए आपसे जुड़ने की, तो आपका जुड़ाव यहाँ पर कैसे हुआ? किस प्रकार से आपने यहाँ पर सेवाएं देने का अपना मन किया? देखिए मेरा शुरुआत से ही मैंने मानना है कि जो बेसिकली जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टरों का मतलब ये नहीं कि मनी मैग्नेट हो, कि पैसे कमाने की मशीन हो। जब तक आप आए हो तो यहाँ पर कुछ ऐसा काम ज़रूर करो कि जो कि धर्मार्थ हो, गरीब लोगों की सेवा हो सके। हमारा बेसिक काम ही सेवा के लिए है, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने प्रोफेशन गंदा कर रखा है, तो उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पर किया। अमित जी से मिला मैं, अमित जी का मुझे विचार बहुत ही सकारात्मक लगा। यहाँ का मैंने पहले ऐड भी देखा, फिर मैं खुद आके मिला तो देखा काफ़ी है ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है। बाकी लोग, गरीब मरीजों को प्रॉपर इलाज मिल रहा है, सही सुविधा मिल रही है और सही रेटों में हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोग चैरिटी के नाम पर अस्पताल खोल लेते हैं, लेकिन अस्पताल तो खोल लेते हैं, अंदर काम वहाँ पर अलग होता है। नाम चैरिटी होती है, लेकिन वहाँ मरीजों से पैसा लिया जाता है, धोखाधड़ी होती है। लेकिन वो यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी, मैं जानना चाहूँगा जो पेशेंट आए हुए हैं उनसे कि जी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनू पाठक है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं किशनपुर से आया हूँ, बलदेव के पास से। यानी इतनी दूर से आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, किस प्रकार से आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पर इस प्रकार से सेवाएं दी जा रही हैं? मेरे रिश्तेदार रहते हैं ओमनगर चामुंडा कॉलोनी में, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, उनको राहत मिली। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि मुझे राहत मिली है, आप भी यहाँ पे आओ, आपको भी राहत मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे राहत मिली है। डॉक्टर साहब के पास एक्सरे वगैरह कराया है और डॉक्टर साहब ने मुझे संतुष्ट किया है। बात की जाए इलाज की, तो इलाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा इलाज है यहाँ पर? इलाज अच्छा मिल रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप पहली बार आए हैं? नहीं, मैं तीसरी बार आया हूँ। तो यानी 50 रुपए में आपकी जो ओपीडी का शुल्क है, उसी में आपको दवा भी दी जा रही है? हाँ जी, उसी में दवा दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पॉलीक्लिनिक के बारे में? बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत सबसे लोगों को सेवा मिल रही है, बहुत अच्छा कार्य किया है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं क्या नाम है, चौक बाजार की। आप यहाँ पर आई हुई हैं, तो पहले क्या परेशानी थी, अब कितना आराम है? अब तो मुझे बहुत आराम है, लेकिन मतलब आँख निकलती, पहले तो खड़ी नहीं हो पाती थी मैं, जरा भी। अब हो पा रहे हैं आराम से? खड़ी तो हो जाती हूँ, लेकिन अभी मतलब पूरी तरह से पंजों में रह गई है जलन अभी। दर्द में आराम हुआ? हाँ, बहुत आराम। क्या कहना चाहेंगे इस क्लिनिक के बारे में? कैसा लगा आपको यहाँ आने के बाद में? नहीं, डॉक्टर साहब बहुत होशियार है भैया, मुझे तो बहुत राहत मिली है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन मरीजों से जिनको आराम मिला है और काफ़ी लंबे समय से वो इलाज भी करा रहे हैं। एक और ऐसे व्यक्ति मुझे मिले हैं जो कम से कम 8 महीने से यहाँ पर लगातार इलाज करा रहे हैं और जानना चाहेंगे कि कैसा इलाज है, क्या कुछ राहत मिली है आपको? नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा नाम सुरेश चंद है, कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा से। कैसे मालूम पड़ा यहाँ के क्लिनिक के बारे में? यहाँ सुना था, पहले क्लिनिक बिरला मंदिर के सामने था, अब यहाँ आ गया और बहुत बढ़िया इलाज है यहाँ पर, डॉक्टर लोग बहुत बढ़िया है। जानकारी 8 महीने से इलाज करा रहे हैं? हाँ, मुझे बहुत फायदा है। क्या तकलीफ थी आपके पैरों में? मेरे पैर में शुगर थी, सेप्टिक फैलिया था इसमें। सन 2018 में डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया था, हटाया था इसके लिए। जब से इलाज चल रहा है और बहुत बढ़िया, पूरा आराम है आपको? पूरा आराम, अच्छी देखभाल है, दवा मिलती है सब। तो दर्शकों, अभी आपने देखा, हम लोगों ने बात की उन मरीजों से जो काफ़ी लंबे समय से इलाज करा रहे हैं, जो कुछ नए आए हैं और आए हैं नाम सुन करके कि आखिर मथुरा में सबसे सस्ता और सबसे बेहतर इलाज कहाँ पर मिल रहा है।
बात की डॉक्टरों से, जिन्होंने बताया कि उनके आने का उद्देश्य क्या था और किस प्रकार से यहाँ पर पॉलीक्लिनिक में अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। अब हम बात करेंगे उन पदाधिकारियों से जो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि इस संस्था का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य को लेकर चले थे और आज किस मुकाम पर इनकी संस्था आ चुकी है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा, यहाँ पर मौजूद हैं अमित जी, जो कि अध्यक्ष है संस्था के, जिनका नाम है प्रथम पहल धर्मार्थ पॉलीक्लिनिक। जी, शुरुआत बताएं, शुरुआत कैसे हुई थी, उद्देश्य क्या लेकर चले थे? जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि लगभग 100 से ज्यादा कैंप लगाए गए थे, मास्क बांटने की शुरुआत की थी, लेकिन ये भावना कहाँ से आई कि हमें जनता की सेवा करने के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो मैं अभी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। क्या अभी न्यूज़ के माध्यम से हमारा जो संस्थान है वो शहर में जिन जन तक पहुँचा है। अभी न्यूज़ का हमको लगातार सहयोग मिलता ही रहा है। जैसा कि अभी आपने पूछा कि संस्था का उद्देश्य क्या और ये हमारे अंदर भावना कहाँ से आई, तो मैं थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि फरवरी 2020 में जबकि कोरोना काल नहीं था, उससे पहले हमारी संस्था की हम लोगों ने स्थापना की। करीब शहर के 20-25 जो सेवाभावी लोग थे, जो समाज सेवी लोग थे, उनसे हमारी चर्चा हुई कि हमको शहर में कोई ऐसा कार्य करना है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरी स्टार्टिंग से रुचि स्वास्थ्य के क्षेत्र में थी, क्योंकि मैंने अपने परिवार में अपने पिताजी को इनको की किडनी फेल होने की वजह से उनका देहांत हो गया। तो मेरे मन में शुरू से ये भावना थी कि मैं कोई ऐसा कार्य करूँ शहर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिससे कि जो घटना मेरे साथ घटित हुई है वो और किसी के साथ घटित ना हो। इसी उद्देश्य को साथ लेके समाज सेवी लोगों को संग लेके हमने फरवरी 20 में संस्था की स्थापना की। उसके बाद ही मार्च 20 में कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद हम सभी लोगों ने मिलकर शहर में जगह जगह मास्क बांटे। लोगों को जिन लोगों की नौकरी चली गई थी उन लोगों को भोजन की व्यवस्था भी 2-3 महीने हमारी संस्था के माध्यम से की गई। इसके बाद करीब उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग से 100 से ऊपर वैक्सीनेशन के कैंप हमारी संस्था के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए। इसमें हमको रामलीला सभा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ पे हमने चित्रकूट में काफ़ी कैंप निःशुल्क रूप से लगाए। इसके बाद जब हमारा कोरोना काल का समय धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, तो हम सभी लोगों की एक मीटिंग में चर्चा हुई। जो हमने कार्य कोरोना में किया है उस कार्य को थोड़ा सा विस्तार देने के लिए कोरोना संस्था को विस्तार दिया जाए। तो हमारे एक मित्र हैं, दिल्ली रहते सचिन अग्रवाल जी सीए, उन्होंने हमको एक एडवाइस दिया कि बोले अमित जी, आप एक काम करिए, आप एक ओपीडी की स्थापना करिए, चाहे वो ओपीडी आपके छोटे रूप में हो। इसी उद्देश्य को साथ लेके हमने 2021 में बिरला मंदिर के सामने एक ओपीडी की स्थापना की। तो ये हमारा आज जो आप देख रहे प्रथम पहल फाउंडेशन, ये हमारा बिरला मंदिर से स्टार्ट हुआ। एक डॉक्टर से स्टार्ट हो गया। आज हमारे पास करीब 25-30 डॉक्टर्स की टीम है। इसमें हमारे पास लगभग 8 डॉक्टर्स रेगुलर रूप से बैठते हैं और आज तक हम लोगों ने हज़ारों लोगों का निःशुल्क रूप से इलाज करवाया है। देखिए, यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, ब्रज में कहावत है कि ऊधो तू कहा पहचाने, जाके कांटों लगे वही जाने। यानी कि अपने पिताजी का जो इन्होंने हाल देखा था, जो दर्द इन्होंने महसूस किया था, उसी दर्द को कम करने के लिए, ताकि और लोग उस दर्द को ना झेल सकें, उन लोगों तक तकलीफ ना हो, उसको उद्देश्य लेकर चले थे कि जन सेवा की भावना इनके मन में थी। और इसीलिए इस पॉलीक्लिनिक का जो शुभारंभ किया गया था, जो आज इस मुकाम पर है कि आप देख चुके हैं कि हमने जब बात की थी तो 50 डॉक्टरों के जो 50 मरीज थे उनका एक एवरेज बताया था। जो हड्डी वाले डॉक्टर साहब हैं, ऑर्थो वाले, उन्होंने, और जनरल फिजिशियन है, उन्होंने भी 50 से 60 मरीजों का प्रतिदिन का औसत बताया था। इसका मतलब अगर बात की जाए तो कम से कम 200 से लेकर 500 मरीज तक लगभग 8 जो ओपीडी हैं उनमें अपने इलाज के लिए यहाँ पर लगातार आते हैं। बात करना चाहेंगे और भी लोगों से। जी, सबसे नाम जानना चाहूँगा आपका? मेरा नाम अनुपम शर्मा है। मैं इस प्रथम पहल फाउंडेशन का महामंत्री हूँ। और बिल्कुल मैं महामंत्री जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके ऊपर दायित्व सबसे बड़ा है, क्योंकि अध्यक्ष के बाद में जिम्मेदारी आती है, महामंत्री की आती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारे कार्य आपको ही संभालने होते हैं। किस प्रकार संस्था कार्य कर रही है और क्या अपेक्षाएं लगती हैं लोगों से? सर, कार्य तो बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। प्रथम पहल फाउंडेशन संस्था के अंतर्गत जो भी डॉक्टर्स की टीम है उनके द्वारा निःशुल्क, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रथम पहल फाउंडेशन एक अपने आप में पहचान बन चुकी है। और प्रथम पहल फाउंडेशन का एक अपना निजी उद्देश्य है कि संस्था में एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार किया जाए जो आम पब्लिक के लिए निःशुल्क दिया जाए, जिससे कि सब लोगों को जो बाहर जाना पड़ता है, इतने महंगा इलाज करना पड़ता है, संस्था द्वारा उसके उचित रेट पर काम किया जाए। या जितनी भी टीम डॉक्टर्स की आ रही है, और मैं श्री अमित जी का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे संस्था से जोड़ा और मुझे इस पद पर लाए ताकि मैं इस कार्य में और उनके साथ दे सकूं। दूसरी बात, यहाँ पे जितनी भी प्रथम पहल संस्था के द्वारा परामर्श शुल्क, दवाइयाँ, एक्सरे रेट, जितने भी कार्य हुए हैं वो सब निःशुल्क रेट पर ही हैं। ये दवाइयाँ तो निःशुल्क मिलती ही हैं, और जहाँ तक कि एक्सरे का भी चार्ज मात्र 200 रुपया,
ECG का मात्र 100 रुपया। मैं तो जनता से सभी से अपील करना चाहूँगा कि मथुरा जनपद के, बाहर के भी जनपद के जितने भी आदमी हैं, अपने यहाँ एक बार मथुरा प्रथम पहल आकर के और यहाँ पे इलाज करवाएं, जो भी अपनी परेशानी से संबंधित है, और लोगों के पास इसको प्रचार प्रसार करके जितने भी निर्धन गरीब वर्ग लोग हैं वो, या जो भी लोग हैं, यहाँ पर आकर के संस्था में जुड़ें और इसके भागीदार बने, पुण्य के भागीदार बने। दर्शकों, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अभी न्यूज़ हर बार आपको कुछ नया दिखाने का प्रयास करता है, और ये खबर भी सबसे अलग है, क्योंकि ये खबर खबरों से नहीं, बल्कि ये खबर अपने उस कार्य से वायरल होनी चाहिए जो कि मथुरा के समाज सेवी लोग कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल ये है कि वो किस प्रकार से मथुरा की जनता, और साथ साथ जैसा कि हमने देखा था कि बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन लोगों की सेवाएं कर सकें और उनकी सेवा से किसी को लाभ हो सके। लगातार ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। प्रथम पहल दर्माद क्लिनिक गरीब और मजदूर वर्ग के लिए, जहां आपको मिलेंगी सामान्य रोग, हड्डी रोग, स्त्री प्रसूति रोग, दंत और मुख रोग की सुप्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श सेवाएं। इसके साथ ही संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है निःशुल्क दवाइयाँ। चिकित्सा संबंधित सेवाओं के साथ साथ ECG 100 रुपए में, डिजिटल एक्सरे मात्र 200 रुपए में किया जा रहा है, और दांतों का मशीनों द्वारा सबसे कम मूल्यों पर इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। साथ ही सबसे कम दरों पर खून व मूत्र की सभी प्रकार की जांचें करवाई जाती हैं। प्रथम पहल दर्माद क्लिनिक, मसानी तिराहा स्थित किश प्लाजा, मथुरा।